जो भी आ जाए प्यार करना है। खलोंदा नहीं तू, तेरे बाप का दुश्मन आ जाए उससे तो तू प्यार करता नहीं है। सहाबा और अहले बैत का दुश्मन आए फिर भी प्यार करेगा साले। आवाज मठी होगी जो टुक्कर खांदे हो तो हलाल कीता करो नाल नाल, खैर है। ये कौन सी बात है? अपना को म्यार बना। याद रखो इस दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें अता फरमाई ना, उनमें से अनमोल चीजें सहाबा और अहले बैत है। अगर इनकी इज्जत कोई नहीं कर सकता तो फिर हम उसकी इज्जत कैसे कर सकते हैं? बस औकात एक जगह पे हम गए, नाराज ना होना, वो कितनी हम फकीर लोग होते हैं। हम तो किसी को कोई मगर तू पक्का खिंजीर लगना है, तू फकीर होंदा तेज ना करदा, तेनू फकीरां दा पता ही कोई नहीं। फकीर की होई आंदा है। हुजूर गौसे आजम नु देख असल फकर ते उन्हां दे कोल आ ना, उन्होंने दसिया असल फकीरी किवें आउंदी है। वाह भाई वाह, जैसा भी आ जाए ऐसी बात नहीं। सुन लो, जो बंदा अपने आमाल में गंदा हो उसको बेशक अपने पास बुलाओ ताकि वो ठीक हो जाए, और जिहड़ा तुहाडे बालकां नूं भौंके उसको अपने पास नहीं आने देना। ये लिख लो मेरी बात, ये तल्ख हकायक है और कई लोग इनसे पहलू तही करते हैं, लेकिन हम तो करने वाले नहीं चुके। अहमद रजा के गुलाम जो है, समझ आ रही है ना? अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह, ये बेहतरीन अमल है। इस बात से इसको यही मौला अली फरमा रहे थे। आपने फरमाया, हमारे महबूब ने फरमाया, मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए, नफरत करो तो अल्लाह के लिए। उसने कहा अगर इतना ही दीन प्यारा है तो फिर मैं पीछे क्यों रह जाऊं? मौला अली से कहने लगे मुझे भी कलमा पढ़ाओ और दामन मुस्तफा में ले जाओ। बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप सभी हजरात को? और पुत्र इधर देखे ना, इधर मेरी तरफ दे पुत्र, वो दे ना मेरे हाल देख आउंदी सुभान अल्लाह, ऊंची बोल सुभान अल्लाह जरूर दे भाई जनाब। भाई गिरामी कदर हजरात, अब इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। सच अपनाएं, सच अपनी जिंदगी में लेके आए। जब ये सच आ जाएगा तो इंशाअल्लाह हमारे बड़े बड़े गुनाह छूट जाएंगे और बरकत हम सबको नसीब होंगी। और बरकत जब मुयस्सर आ गई हमारी इस्लाह हो जाएगी। दोस्तान गिरामी, हमारी इस्लाह के बड़े बड़े पहलू हैं जिनको हमने समझना है। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट वक्त बाकी है, 5 मिनटों में ही मैं अपनी बात को क्लोज करूंगा। दोस्तान मुकर्रम, हम सबको चाहिए जब हमारी इस्लाह की बात आए ना तो 2 चीजों को मलहूज रखें। कितनी चीजों को? जी ठीक हो गया भाईजान कह रहे हैं जी 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 मेरे भाईजान कह रहे हैं कि नहीं जरा थोड़ा सा 5 मिनट और हो जाए तो बेहतर है। 30 मिनट और? जी ठीक है जी ठीक हो गया। तकरीबन 9 मिनट बाकी हैं अभी। बोलिए सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। दोस्तान अजीज, जी मैं बिल्कुल अर्ज करता हूं। अजीजान मुकर्रम, अर्ज खिदमत यह है कि हम सबको चाहिए कि हम जब भी अपनी इस्लाह की पहलू को तलाश करना चाहें, हमें 2 पहलुओं पर गौर करना है। कितने पहलुओं पर? आवाज कमजोरों वाली है। 2 पहलुओं पर। और वो पहलू कौन कौन से हैं? एक पहलू का नाम है हुकूकुल्लाह, दूसरे का नाम है हुकूकुल इबाद। ये 2 पहलू हैं जिन पर हमें तवज्जो करनी होगी। और याद रख लें, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इन दोनों में से ज्यादा अहमियत, ज्यादा अजमत वो हुकूकुल्लाह की है, लेकिन ज्यादा सख्ती से पूछा जाने वाले अमाल वो हुकूकुल इबाद के। आवाज कमजोरों वाली है, मेरी बात समझ नहीं सके आप हजरात। इन दोनों में अगर ज्यादा ताकतवर, ज्यादा अजमत वाले, फजीलत वाले अमाल वो वही है जो हुकूकुल्लाह में है, लेकिन जिन पर ज्यादा सख्ती से पूछा जाएगा वो हुकूकुल्लाह नहीं होंगे, क्योंकि वो अल्लाह और तेरा मामला है। वो चाहे तो माफ कर दे, वो जो नहीं फरमा है, चाहे तो पकड़ कर ले, लेकिन जो मामला हुकूकुल इबाद के होंगे इन पर पकड़ बहुत जल्दी हो जाएगी। इसी वास्ते नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया मल मुफलिसु मिन उम्मती, फरमाया बताइए मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? पता है तुम्हें इस बात का? आपने जब सवाल किया तो सहाबा इकराम ने इरशाद फरमाया, हुजूर जो हमारे समझ के मुताबिक उम्मत का मुफलिस होगा ना, ला दिरहम लहू वला दीनार लह, फरमाया उसके पास ना दिरहम होंगे ना दीनार, मालो दौलत नहीं होगा तो वो मुफलिस है। आपने फरमाया नहीं। तो पूछा फिर मुफलिस कौन है हुजूर? आप इरशाद फरमाए। आपने फरमाया इन्नल मुफलिस मिन उम्मती, फरमाया मेरी उम्मत का जो मुफलिस होगा उसकी हालत क्या होगी? फरमाया याती यौमल क़ियामा, वो क़यामत के दिन आएगा और उसके साथ नेकियां होंगी, पर जब वो जन्नत की तरफ जाने के करीब होगा, फरमाया वहां पर कुछ बंदे आ जाएंगे और आके कहेंगे अकल हाजा व दरब हाजा व शतम हाजा, या अल्लाह ये था जो हमें गालियां दिया करता था, हमारा माल खाता था, हमारे ऐसे ऐसे नुकसान
अल्लाह फरमाएगा बता भैया सही है, अब वो चुप करके खड़ा हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा फयुता मिन हसनातिही, इसकी नेकियां, फरिश्तों से कहा जाएगा इसकी नेकियां जरा उसे दे दी जाए, फरमा अता की जाए उसको, वो दूसरे को दे दी जाएंगी और ये खड़ा हो, इसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। फिर बंदे आएंगे और कहेंगे हमारे साथ ये ज्यादतियां करता था। अल्लाह फरमाएगा अब उनके गुनाह इसके खाते में डाल दो। हुजूर फरमाते हैं हाजल मुफलिस मिन उम्मती, फरमाया ये है मेरी उम्मत का गरीब जिसके पास नेकियां होंगी पर लोगों के साथ इतने जुल्म ज्यादतियां की होगी, क़यामत वाले दिन नेकियां भी दे बैठेगा, उनके गुनाह भी अपने खाते पड़वा बैठेगा और फिर जहन्नम में चला जाएगा। ये है उम्मत का गरीब। दोस्तान गिरामी, जब इस्लाह की बात है दो पहलू, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, लेकिन सख्ती के साथ जो पूछा जाएगा वो हुकूकुल इबाद का मामला होगा। इस वास्ते जरा समझिए, इसी वास्ते हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप पता अपने पड़ोसियों का और हुकूकुल इबाद का कैसे ख्याल रखते थे? इजाजत हो तो सुना दूं आपको एक बात, अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक तो नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने मकान बनाया इजाफी आबादी में, जो जो आबादी बढ़ती है फिर बंदा बाहर की तरफ बना लेता है मकान। करीब एक यहूदी की दीवार थी, उसने ना अपने कमरे के अंदर बच्चों के पेशाब करने के लिए जगह बनाई हुई थी। वो कोई जानवर ऐसा चूहा वगैरह आया, वो नीचे से सुराख हो गया, उधर से जब भी कोई बच्चा उनका पेशाब करता है तो उसका पानी इमाम हसन के हुजरे में आ जाता है, कमरे में आ जाता है। बजाय इसके इमाम हसन लड़ाई करें, झगड़ा करें, आप क्या करते, जब सारे लोग सो जाते ना, उधर से जब भी कभी ऐसी चीज आती आप जनाब उठाते और बाहर फेंक के आ जाते। न जाने कितने दिन का अमल होगा। अब हुआ क्या, सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु अन्हु, पता नहीं कब से अमल जारी है, एक दिन यहूदन औरत आई, उसकी नजर पड़ गई उस पर, वो तो डर गई, अपने शोहर के इंतजार करने लगी। शाम हुई, शोहर आ गया, बस जल्दी कर, गजब हो गया, ये सुराख बंद कर। उसने मिट्टी डाली, ऊपर से उसको दबाया दबुआ, वो सुराख बंद कर दिया। और जब देखा ना अंधेरा हो गया है तो इमाम हसन का दरवाजा खटखटाया। इमाम पाक बाहर आए तो कहने लगा हुजूर मुझे माफी दे दें। तो आपने फरमाया किस बात की माफी भाई, तूने तो बज़ाहिर कोई जुर्म ही नहीं किया। कहने लगा माफ कर दे हो, मैनू आज पता लगा करीमा दे बच्चे हो, आवाज ही कमजोर हो, मैनू आज पता लगा करीमा दे बच्चे हो कि हुजूर मेहरबानी करो। आपने फरमाया जरा बता तो सही, ऐसे जैसे पता ही किसी बात करें। कहा वो जी हमारे घर की जानिब से एक सुराख हो गया था और वो जी कुछ आ जाता था, गंद हमारी तरफ से आपको तकलीफ हुई। फरमाया नहीं नहीं तेनू नहीं पता, साडे नाना जी ने भी फरमाया कि गवाडियां का भी कोई हक हुंदा है। आपने फरमाया मेरे नाना जी ने फरमाया हुर्मतुल जारे का हुर्मत उम्मही, फरमाया पड़ोसी का ऐसे लिहाज रखो जैसे सकी मां का रखते हो, तो हम तो तुम्हारा लिहाज रखेंगे। उसने कहा जनाब अगर ऐसी बात है, इतना प्यारा दिन कि जो हमारे गंद भी साफ कर देता है, तो फिर एक बात कीजिए क्या? फरमाया अगर मेरे कमरे का गंद साफ कर दिया है, अब जरा मेरे दिल का गंद साफ करके भी अपने नाने का कलमा पढ़ा दो। बात समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? गिरामी कदर हजरात, बस इस घराने के नाम पर लंगर ही खाते रहना और इनके किरदार पर अमल न करना, ये दो नंबरी होती है। 10 अभी मुहर्रम आने वाले हैं ना, बड़े बड़े लोग सड़कों पे सबील लगाएंगे, सारा दिन सबील पे पानी पिलाएंगे, नमाज कोई नहीं पढ़ेगा। इमाम पाक की महफिलें करेंगे, बड़ी बड़ी दूर तक जाएंगे, जर्दे अबियां देगा भी देसन, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे। हालांकि इमाम पाक ने करबला में ना नमाज छोड़ी है और ना नेज़े पे चढ़ के कुरान छोड़ा है। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई, बंदा नाम हुसैन का ले और काम यजीद वाले करे। यजीद बेनमाजी था, फासिक था, फाजिर था, शराबी था, जानी था, बदमाश था, लानती था, कमीना था। ये देखो रिश्तेदार चोपड़े वे जिन्हों पता है लानती हो तो बोले ना यार है, कोई इसका ताल्लुक नहीं है अहले सुन्नत के साथ। कई लोगों को शौक है उसको अपना अब्बू बनाने का, जा बंदीगत पे यजीद का नाम लिखवा ले। हम कल भी हुसैन के थे, हम आज भी हुसैन के हैं। रख लो हमारी बात। जिनके हाथ नहीं उठे उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं कुछ कह रहा हूं आपको मेरी जान। दोस्ताने गिरामी इस वास्ते मसला समझो। अब यजीद का इमाम के पास है पर्दा, अखीर हो गई है। चलो अखीर है तो मेरे टाइम की भी अखीर ही है। दोस्ताने मुकर्रम असल हकायक ये है मेरे प्यारे भाइयों, खुदा के लिए इमाम आली मुकाम के सच्चे गुलाम बन जाओ। नमाज इमाम की है, बोलो ना यार है। इमाम पाक ने वहां छोड़ी है नमाज, बताओ कि पानी पूरियां पड़ियां,
तो सही ना, कुरान भी आपने पढ़ा अब असल ना तुसा कीता है अनडिठा सौदा हुण मैनू हौले हौले आखदे 10 मिनट होर ला छड्ड। चलो कोई नहीं, अल्लाह आपको खैर बरकत दे। चलो कुछ भी पाए गई है। अब तो इस फोटो ये जो हमारे करतूत है ना उसकी वजह से ये हमारे ऊपर आज मक्के मदीने के दरवाजे बंद हुए। ए जेड़े हजरात उलमा समझदार बैठे हो, पिछले 5 साल तू कौम ने अनेर कर छड़िया। वहां पर तवाफ करते थे ता फोटो पीछे अपनी जनानी ने कहा देखो फत्तो बोलो भाई इथे तवाफ अदा करना ओ मर रहे तू तो करना फत्तो दा रड़ा तना काट ओए आ बे छन्नो तू भी बे ओ क्या हो गया यार ये छन्नो तो फतवा मारते गए नथुआ क्या किस लिए था। हुजूर गौसे आजम से पूछो उलमा बैठे हैं, गौसे पाक जब खाने काबे का तवाफ करते थे आप एक ही दुआ करते थे, बारी ताला अगर कोई मेरा अमल कबूल नहीं तो क़यामत के दिन मुझे अंधा उठाना ताकि मैं तेरी बारगाह में अपना गंदा अमल न देख सकूं। लोगों ने जब पूछा तू कौन है, कहने लगे लोग मुझे गौसे आजम अब्दुल कादिर कहते हैं। ये उनका खौफे खुदा है। और आज हम हमारा नत्थो फत्तो छन्नो मन्नो ही नहीं मुकदियां, और वहां पर यहां सेल्फी पता ही नहीं होता रौज़ा रसूल पर जहां से गुजरते हुए बंदा वैसे ही मर जाता। हुजूर की बारगाह का सामना करना सौखा जो नहीं ना फरमा रहे। इन्हीं करतूतों की वजह से आज ये हमारे ऊपर दरवाजे बंद हुए। कोरोना ने तो आना ही था। मज़ारात पे जाते जो भंगी जर्सी सारे वहां इकट्ठे हो जाते, जो ढोए धमके चादरा पीरा पे पहुंच चले जाते हो। भाई मज़ारात शरीफ पर आला हजरत ने फतवा रफ़ीज़ा में लिखा एक चादर डालो बस, बाकी 500 चादरें न डालो, बाकी चादरों का सूट लेकर किसी गरीब को पहना दो, मेरा रब राजी हो जाएगा। हाथ उठा के बोलो सारे ऐसे जेड़ा जांदा चादर लेके टुर पाउंदा तेनू ये पता नहीं उत्ते कुल लिखी हुई है और तेरा वुजू ही नहीं है, तूने हाथ लगाए हुए हैं। बोलो तो सही ना, क्या तमाशा यार, मज़ारात के ऊपर एक चादर बस। हाय 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 अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक तो नहीं, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। दोस्तान गिरामी खुदा के लिए मसाइल को समझो। हमारे यहाँ तो ऐसे मौकों पर भी लोग सिर्फ टिप टॉप देखते हैं, तस्वीरें बन जाए फेसबुक पे चढ़ जाए, चल भाई आ रहे हैं मार साहब सेठ साहब फलाना साहब, होएगा यार कुछ, इसको पता ही नहीं शरीयत क्या है। साहिब मजार ऐसे नहीं कहते थे कि जदों मैं फौत हो जावा तो ढोला ढमकिया ना चादरा चढ़ाया है। पूछा जाएगा इन मौलवियों से, पूछा जाएगा इन पीरों से, पूछा जाएगा इन गद्दी नशीनों से, पूछा जाएगा जो नहीं बताते थे और जो अमल नहीं करते हो। जब तुम्हें कोई सच बात बताता है पुत्र पूछया थानू भी जाना है, ये गल लिख लो। इस वास्ते हक बताया भी करो, हक सुना भी करो, हक पर अमल भी किया करो, बात लंबी ना हो जाए। हमारे यहाँ कोई गरीब भी फौत हो जाए ना तो मरने के बाद सेठ साहब पैगाम भेज देते हैं, ओ यार ओ जा ठीक है इन्होंने आ कफन मैं देसा। मैं क्या जदों ये मर गया तेन हूं कफन चेते आया, ये तो ईद वाले दिहाड़े भी पाटे कपड़े पा के जाता हा, तेन उस वेले नजर कोई नहीं आया। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई मैं क्या कह रहा हूं। उस वक्त याद नहीं आया था जिंदा हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु जब आखिरी वक्त था तो क्या किया था आपने? फरमाया नए कपड़े में मुझे कफन न देना। क्यों? फरमाया नया कपड़ा पहनने का ज्यादा हकदार जिंदा होता है। फरमाया मैं कब्र टुर गया ना मालकां दी निगाह हो गई तो मैनू चंगा लाभ भी जाना है, तुसी ही मैनू दे दिया है। बैठे हो मेरे भाई दोस्तों, गरीबों के साथ दुनिया में रहते हुए भलाई किया करो। बात मैं कर रहा था हजरत सैयदना हसनैन करीमैन की। उन्होंने जब देखा ना कि बुजुर्ग का वुजू ठीक नहीं है तो कहा इसको समझाएं, तो कैसे समझाएं? अब जन्नत के शहजादे थे, अंदाज भी तो कमाल था ना। तो कहने लगे कि आओ जरा इनको मशवरा कर लिया, चले गए बुजुर्ग के पास, थके नहीं है तो सुना दो सारे हजरात। जाके कहने लगे बाबा जी हम दोनों वुजू करते हैं, आपने बताना किसका ठीक है। नहीं तवज्जो फरमाई आप कैसा तरीका इख्तियार फरमाया, तुसी दसना है और साढ़े विचों टैट वुजू कहता है। अब जाहिर सी बात है अब जब जन्नत के शहजादे वुजू करें जिनके घर में कुरान उतरता रहा वो वुजू करें तो क्या उनको वुजू नहीं आएगा? जिनके बारे में ततहीर की आयतें नाज़िल हो, क्या उनको ये नहीं पता होगा वुजू कैसे करना है? आपने जब वुजू करके दिखाया ना तो जाहिर सी बात है बाबा जी देख रहे थे, यूं हाथ धोने, यूं कुल्ली करनी है, यूं मुंह धोना है, मैनू कोई ना पता, इन्ना बचिया एडा सोना वुजू कीता है। जब जन्नत के शहजादों ने वुजू करके पीछे मुंह किया ना तो कहने लगे बाबा जी दसो केदा वुजू ठीक है?
تے ہاتھ قدمہ تے رکھ کے یاد ہے وضو تو میرا غلط آئی سونے تو آگے کردار نے میرا وضو بھی ٹھیک کر دیتا ہے. یہ انداز اختیار کرنا چاہیے, ایسے آپ نے اصلاح کریں. انشاءاللہ زندگی نے کبھی وفا کی تو آپ کے چہروں کی زیارت کریں گے اور سبق سنائیں گے. دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم و تحریک ہے, پہلے بھی آپ لوگ بڑا تعاون کرتے ہیں, کیا آپ بھی امید کروں کہ آپ تعاون فرمائیں گے چندے کے ساتھ بھی اور بندے کے ساتھ بھی. آپ کا فیضان مدینہ بھی میں ہو کے آیا ہوں ماشاءاللہ, مدینہ مدینہ. باقی سنی ادارے بھی میرے ہیں, سمجھ آئی, سب سے محبت کرنی. اور دوسری بات, دعوت اسلامی کے قافلے سفر کر رہے ہیں, یہ گرمی ہے نا تو کئی لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں, سیر تے جانا ہی ہے تے نال دین بھی سیکھ لو, سمجھ آئی. فیضان مدینہ میں رابطہ کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے گا. آمین آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ نا ایک چھوٹا سا سوال آیا کہ ہمارے بسا اوقات کئی نقیب ایسے ہوتے ہیں جب وہ نقابت کرتے ہیں نا تو نبی پاک کے 3 صحابیوں کا یعنی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, حضرت ابوبکر سے, ان کا نام بہت کم لیتے ہیں. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا نخبا حضرات سے کہ آپ سب کا نام لیں. بے شک باقیوں کا ایک ایک شعر پڑھ دیں, پڑھا ضرور کریں. اس کا پرچی لکھنے کا کسی کا یہ مطلب نہیں خدا نہ خواستہ کہ وہ اہل بیت ذکر تو سڑدا ہے, بدگمانی نہ کرے گا. اور وہ اس تو بھی نہیں سڑدا کہ اے لوگ غلط نے, صرف وہ چاہتے ہیں یار اہل سنت ہے, فتنہ دا دور ہے, توازن برقرار رکھو. ٹھیک ہے جی, اللہ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے.